राधे राधे सभी को। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी, और ये है मीठे की रेसिपी। अभी क्या त्यौहार बहुत आने वाले हैं, और आप भी सोच रहे हैं कि इस बार त्यौहार पर क्या न्यू बनाया जाए, कौन सा नया नाश्ता बनाया जाए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे मीठे की रेसिपी लाई हूँ, एकदम क्रिस्पी होते हैं और खस्ता है। ये देखिए आपको तोड़कर दिखाती हूँ, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आइए इन्हें बनाते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कढ़ाई में पानी गर्म रखना है। तो मैं यहाँ पर 2.5 कटोरी पानी ले रही हूँ। आप भी किसी एक कप या कटोरी से पानी का मेज़रमेंट करें। एक कोई भी कटोरी या कप आप सेट कर लें, उसी से आपको पानी लेना है। और अब मैं पानी को गर्म करके इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच शक्कर। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच शक्कर डाली है, और चुटकी भर नमक। नमक से मीठे का स्वाद और भी बढ़ जाता है। यदि आप ये पूजा में इस्तेमाल नहीं करते हैं नमक, तो आप इसे ना डालें। और ये देखिए इसमें हमें 1 से 2 चम्मच ऑयल डालना है। आप यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छे खस्ता बन कर के तैयार होंगे। तो इसे हमें थोड़ा गर्म करना है। और ये देखिए पानी हमारा गर्म हो गया है। हमें इसमें 1 कटोरी भर के सूजी ऐड करनी है। उसी कटोरी से सूजी डालें जिससे हमने पानी लिया है। तो 2.5 कटोरी हमने पानी लिया है और 1 कटोरी सूजी। आप मेज़रमेंट का ज़रूर से इसमें ध्यान रखें। मैं आपको फिर से कहती हूँ, यदि आप सही से चीज़ों को डालेंगे तो ही ये रेसिपी आपकी सही बनेगी। और यहाँ पर आधी कटोरी में गेहूं का आटा डाल रही हूँ। आप गेहूं के आटे की जगह पर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गेहूं का आटा यूज़ करूँगी। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और लगातार इसे चलाते हुए पकाना है। और ये देखिए, यदि आपकी कढ़ाई नॉन स्टिक नहीं है तो ये नीचे थोड़ा सा चिपक जाएगा। और अब हम इसे निकाल लेंगे। ये एक डो की फॉर्म में आ गया है, तो हम इसे एक अलग बाउल में निकाल देंगे। ये देखिए अब हमें इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। यहाँ पर मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके रख दूँगी, ताकि अच्छे से सेट भी हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। तो आप इसे ढक कर रख दें। 15 मिनट के बाद आप इसे देखें, ये हाथ से छू पा रहे हैं हम, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। इसे ठंडा करना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें अब शक्कर का जो पाउडर है वो ऐड करेंगे। तो वो शक्कर क्या होती है, एकदम से पिघल जाती है अगर ये डो आपका गर्म होगा। तो इसमें आप एक बड़ा चम्मच भर के तिल ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आधी कटोरी यहाँ शक्कर का पाउडर डालना है, और इसे हमें हाथों से अच्छे से मसलना है। यदि आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट है तो आप इसमें ज़रूर से डालें। नारियल का बूरा यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। कोकोनट का फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत ही अच्छे से आएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने अभी नहीं डाला है। और ये देखिए अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं। और अब हमें जो आटा है उसे हाथों से तोड़ करके 2 भागों में डिवाइड करना है। तो ये हाथों पर चिपकता है, तो आप थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लें। और ये देखिए मैंने इसे बड़े बड़े 2 भागों में बांट दिया है, और अब मैं इसकी अच्छे से चिकनी लोई बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से चिकना कर लिया है। और आपके पास एक बड़ा सा चकला हो तो आप इसे उस पर बेल लीजिए, नहीं तो आप इसे प्लेटफॉर्म पर भी बेल लें, जिसमें भी आपको सुविधा हो। तो इसे हम अच्छा बड़ा रोटी की तरह बेल लेंगे गोल, और इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। ये देखिए मैंने इसे इतना पतला बेला है, थोड़ा मोटा भी है। तो आप इस तरह से इसे बेल लें। और अब हमें इसके छोटे छोटे से
सर्कल में इसे कट करना है। आप इसे अपनी पसंद अनुसार कैसे भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस एक छोटा सा मेरे पास ये कटर है, इससे मैं इसे कट कर रही हूँ। लोटा है तो आपके पास कुछ भी, आप एक ढक्कन से भी इसे कट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली हो जाएंगे। और अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम निकाल कर साइड रख देंगे। इसे हम डबल से बेलकर बना सकते हैं। और अब हमें इस तरह से एक फोक लेना है, उसकी हेल्प से हम इस पर कुछ निशान ऐसे बना देंगे। ये देखिए ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगती है। यदि आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप टाइट प्रेस कीजिएगा फोक को तो डिज़ाइन बन जाएगी। और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हमें इसमें ये जो मीठे हैं ये डाल देने हैं। यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को हाई रखें। आपको गैस की फ्लेम को हाई ही रखना है, नहीं तो ये टूट जाते हैं। क्योंकि ये सूजी के हैं तो सूजी तेल भी ऑब्जर्व कर लेती है, इसलिए आपको इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करने हैं। और इसे पलटने के लिए आप फोक की हेल्प ले सकते हैं, इससे बहुत ही आसानी से ये अच्छे से पलट जाते हैं। यदि आप बड़े झारे से इसे पलटने जाओगे तो ये एक साथ पलट नहीं पाएंगे। और ये देखिए इसे हमें अच्छे से दोनों तरफ पलटते हुए कुछ इस तरह से हल्का गोल्डन कलर आने तक पकाना है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, तो इसे मैं निकाल लूँगी। हम इसे कढ़ाई के किनारों पे करके निकालेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए कढ़ाई में ही। और ये देखिए मैंने ये मीठे बना करके रेडी कर लिए हैं। आप भी इन्हें इसी प्रकार से फ्राई कर लें। और ये देखिए मैंने सारे मीठे बना लिए हैं, मैं इन्हें एक प्लेट में अलग निकाल दूंगी। और ये देखिए कितने अच्छे बन करके रेडी होते हैं। अब बहुत से त्यौहार आ रहे हैं, तीज आ रही है, तो आपको मीठे बनाने होंगे तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप इसे भोग के लिए बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और एकदम न्यू रेसिपी है, तो एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। बहुत ही अच्छे बन कर के रेडी होते हैं, दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और ये देखिए जो हमने तिल डाली है इस पे, सफ़ेद तिल, वो कितनी सुंदर दिख रही है। यह रेसिपी खाने में भी उतनी ही ज़्यादा स्वीट लगती है जितनी कि देखने में लग रही है। बहुत ही टेस्टी है। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। राधे राधे।